शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। जिस भी महिला का होता है यह नाम, तो उसके पति की मौत कभी भी हो सकती है। महिलाओं का यह नाम होता है बहुत ही अशुभ। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे महिलाओं के कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिसके कारण घर में कलह ही कलह, इससे आपदाएं आई रहती हैं। अगर महिलाएं ऐसी गलती करती हैं तो उनके परिवार पर भारी संकट आ सकते हैं। इसी के साथ पर बनता है काल मृत्यु कब है। इसीलिए किसी भी शादीशुदा महिला को यह गलतियां नहीं करनी चाहिए। कौन सी है वो गलतियां जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस औरत के होते हैं यह 5 नाम, तो वहां पर भयंकर बर्बादी आती है, यहां तक कि पूरा कुल नष्ट हो जाता है। गलती से भी किसी भी औरत के ये 5 नाम कभी भी मत रखना, नहीं तो अनर्थ हो सकता है। दोस्तों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे कम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे कम है जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आई। प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बहू बेटियों की कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आई है। दोस्तों, ऐसे में जानिए औरत की कुछ गलतियां के कारण कुशल भी करोड़पति परिवार भी कैसे भिखारी बन जाता है। और साथ ही हम जानेंगे कि कौन से नाम पहले महिलाएं घर के लिए नहीं होती है शुभ। लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेने। दोस्तों, नंबर 1, घर में दूध का उबालकर बार बार गिरना अशुभ माना जाता है। इससे अचानक आपका पैसे का खर्च बढ़ सकता है, घर में लोग बीमार होने लगता है। साथ ही ऐसा होने से पारिवारिक जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को कि घर में दूध उबलते समय दूध गिरना नहीं चाहिए। कुछ लोग अक्सर अपने घरों में बाथरूम के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं, लेकिन यह गलती आपके लिए काफी भारी पड़ सकती है। घर में बाथरूम का दरवाजा कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजा बंद करें। दरवाजा खुला रहने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 2, अगर किसी घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत है तो वो घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, जिस घर की स्त्रियां खाना खाते समय पांव को हिलाती रहती है तो वो घर भी कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। परिवार में तनाव आता है। किसी बड़े मुखिया की नौकरी भी छूट सकती है। इसलिए महिलाओं को यह गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, जो इस घर की महिला झाड़ू को पैर लगती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 4, चूल्हे पर झूठ
बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठ छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसीलिए रात को चूल्हे पर झूठ बर्तन ना रखें। बर्तन को तुरंत धो लेने चाहिए क्योंकि बर्तन भी शराब देते हैं। नंबर 5, ठोकर से दरवाजा। जिस घर की महिला दरवाजा ठोकर से खोलती या बंद करती हैं तो वहां से भी धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसीलिए आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत उसे रोक दें, यह विनाशकारी हो सकता है क्योंकि महालक्ष्मी का आगमन यही से होता है। नंबर 6, अगर आपके घर की महिला घर की दहलीज पर बैठकर करती हैं तो इससे घर की बर्बादी का कारण बनता है। हिंदू धर्म में इस बेहद ही अशुभ माना जाता है। नंबर 7, जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगती हो तो उसके घर में दरिद्रता आती है, इसलिए इस आदत को आज ही छोड़ दें। खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। नंबर 8, महिला का गली देना या तेज आवाज में बोलने से पूरे परिवार को दोष श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी जाती है महालक्ष्मी इसे कोसों दूर रहती है। जो इस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ करना चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेनी चाहिए और सच मन से महालक्ष्मी ऐसे ही घर में वास करती हैं। नंबर 9, एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, चूड़ी, कान के कुंडल, पैरों का बिछिया या पायल कभी भी उतार कर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो जाती है और महालक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जी घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास अस्थायी रूप से होता है। दोस्तों, नंबर 10, शाम के समय किसी को भी सुई नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दरिद्रता का वास हो जाता है। दोस्तों, सुई देने से घर के सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो जाता है और कलह का वातावरण बना राहत है। शाम के समय लहसुन प्याज देने से भी बचाना चाहिए। अगर जरूर है तो बाजार से खरीद कर ले आएं या फिर सुबह के समय इन चीजों को दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। शाम के समय घर से इन चीजों को निकालना अशुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। शाम के समय बच्चों को रुलाना नहीं चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम का समय पूजा पाठ और ध्यान का होता है, ऐसे में बच्चों का रोना दरिद्रता लाता है। ऐसा करने से ग्रह दशा भी प्रभावित होती है, साथ ही घर के सदस्यों के बीच तनाव पैदा होता है और धन का नुकसान झेलना पड़ता है। अगर आप शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलते हैं तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि शाम को तुलसी को नहीं छूना चाहिए, ना ही इसकी पत्तियां तोड़नी चाहिए और ना ही तुलसी पर जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई महिलाओं के ऐसे नाम होते हैं जिन्हें लेने पर थोड़ा सा अजीब लगता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे नाम के बारे में बताने वाले हैं जो खासकर महिलाओं के कभी भी नहीं होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के यह नाम रखने पर या उन्हें इस नाम से बुलवाने पर भयंकर बर्बादी जैसे परिणाम मिलते हैं। यहाँ तक कि जिस महिला का नाम अगर इन शब्दों में होगा और वह जहां भी जाएगी तो उसका परिवार कभी भी सुखी नहीं रहेगा। ऐसे में
परिवार और उसका सारा कुल सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसीलिए गलती से भी किसी भी औरत का यह नाम कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, गांधारी एक वृद्ध महान और शक्तिशाली महिला थी। इनका विवाह कौरव वंश में हुआ था, जिसके कारण इन्होंने दुखों का सामना किया और इनके सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति गांधारी नाम किसी भी महिला का नहीं रखना, और यह नाम रखना किसी को पसंद नहीं है। नंबर 2, कैकेयी राज परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसने नौकरानी के कहने पर अपने ही परिवार में भेदभाव किया, जिसके कारण दुखों का आगमन हुआ। इसीलिए अब कोई भी इस नाम को रखना पसंद नहीं करता। इस नाम को रखने पर परिवार में दुर्घटना जैसे योग होने का भय लोग मानते हैं। दोस्तों नंबर 3, मंदोदरी का अर्थ होता है दयालु, बुद्धिमान और गुणवत्ता, लेकिन यह रावण की पत्नी थी। इसीलिए कोई भी अपनी बेटी का नाम मंदोदरी कभी भी नहीं रखता। दोस्तों नंबर 4, द्रौपदी। दोस्तों द्रौपदी राजकुमारी थी, इसके बाद भी लोग अपनी बेटी का नाम द्रौपदी भूल कर भी नहीं रखते, क्योंकि द्रौपदी को 5 पांडवों के साथ विवाह करना पड़ा था और बात के चलते कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम गलती से भी द्रौपदी कभी नहीं रखना। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 6 की, और नंबर 6 पर आई है शूर्पणखा। रामायण की एक दुष्ट राक्षसी है जो रावण की बहन थी। इसने कई सारे युद्ध कराए। शूर्पम राज्य के स्वामिनी होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा, लेकिन कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम शूर्पणखा कभी भी नहीं रखना। दोस्त आपके क्या विचार हैं? क्या आप ऐसा कोई और नाम जानते हैं जो कि कभी भी नहीं रखा जाता? अगर जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।